देश की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए संस्कृति मंत्रालय की ओर से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जहां सत्ता पक्ष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं विपक्ष इस रैली में नदारद नजर आया। विपक्ष ने इस रवैये के बाद आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। किसने क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके को खास बनाने के लिए सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कई खास आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। दिल्ली के लाल किले से शुरू हुई ये तिरंगा यात्रा इंडिया गेट होते हुए संसद भवन तक निकाली गई। इस आयोजन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को शामिल होना था। इस यात्रा में शामिल होने के लिए सत्ता पक्ष से बीजेपी के नेता, मंत्री और सांसद शामिल हुए, लेकिन विपक्ष नदारद होने के साथ सरकार पर निशाना साधता नजर आया। और फिर क्या था, दोनों में जुबानी जंग छिड़ गई। तिरंगा रैली को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी सत्ता पक्ष पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट करके कहा कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। जिसके बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस यात्रा को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो वहीं अधीर रंजन ने भी इस यात्रा को लेकर तंज कसते हुए नजर आए। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं, और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं हर घर तिरंगा अभियान को लेकर शफी उर रहमान ने बेतुकी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि झंडा लगाना तो हमारी मर्जी है, हम अपने घर पर पार्टी का झंडा लगाते हैं, मूल का झंडा तो मूलक वाले लगाते हैं, हम तो पार्टी का झंडा लगाते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि घर में तिरंगा की जरूरत क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि तिरंगा लहराना अनिवार्य ना हो, और तिरंगा लहराना ही देशभक्ति नहीं है, देश के लिए काम करना भी देशभक्ति होती है। अगर वो झंडा अपने घर पर नहीं लगाएगा तो देशभक्त नहीं होगा क्या? वो तो देशभक्ति झंडे पर ही थोड़ी डिपेंड करती है, आदमी के काम पर, कारनामों पर करती है डिपेंड। भाई वो अपनी मर्जी है, अगर लगाता है तो कौन मना कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने तिरंगा यात्रा को लेकर विपक्षी दलों पर हमला बोला। बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट कर ये सवाल किया है कि बीजेपी हमारे राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक तिरंगे की एकमात्र संरक्षक है। क्या यह इस बात की स्पष्ट स्वीकारोक्ति नहीं है? बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि ये तिरंगा यात्रा बीजेपी की नहीं बल्कि एक देश की यात्रा है। हम देश की आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं और इस पर राजनीति करना सही नहीं। ये तिरंगा किसी पार्टी का नहीं, तिरंगा राष्ट्र का है। तिरंगा फहराना है, हर घर में तिरंगा फहराना है। यह किसी पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है, यह राष्ट्र की लाइन है। दिस इज द डिजायर ऑफ द नेशन। उसमें, इस महायज्ञ में हम सब, भारतीय जनता पार्टी भी अपनी आहुति दे रही है। हम तो कांग्रेस से भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी कहेंगे, राजनीति छोड़िए, इस महायज्ञ में आप भी अपनी आहुति डालिए ताकि देश एक सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सके। जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग तेज हो रही है, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी इस अहम दिन का हिस्सा बनना चाहते हैं, लेकिन देश की शान में निकाली गई ये तिरंगा यात्रा सत्ता पक्ष और विपक्ष का सियासी अखाड़ा बन गई है। इसे देखकर तो अब ऐसा लगता है कि अब विपक्ष के लिए शायद तिरंगा सियासत से ऊपर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।